हेलो दोस्तों, वेलकम टू सूरज ऑनलाइन टीचिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा नियम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं ना कि परीक्षा की दृष्टिकोण से तो भैया ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। ठीक। और हाँ दोस्तों, इस टॉपिक को ना ऐसा पढ़ाऊंगा सीधा दोस्तों आपके दिमाग में होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक। केवल आप लोग विश्वास कीजिएगा, अगर मैं इस वीडियो को देख लूंगा तो दोस्तों जो ये टॉपिक है हमारे दिमाग में बस जाएगा। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा जानेंगे। ठीक। देखिए, मैं आपको क्या करूंगा, प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा केवल सुनाऊंगा आपको, फिर उसके बाद में ना चित्र बनाकर समझाऊंगा। बिल्कुल दोस्तों आपके दिमाग में होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा होती क्या है। देखिए दोस्तों, आप बता सकते हो कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होता है तो वह टकराकर पुनः परावर्तित हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मेरे दोस्तों, ये क्या है, ये सूर्य है। ठीक, ये सूर्य है। और दोस्तों ये मान लीजिए क्या है, ये चिकना तल है। ये क्या है दोस्तों, चिकना तल है। ठीक, क्या है, चिकना तल। ठीक। और दोस्तों जो ये सूर्य है, ये क्या है, ये चिकना तल है। और भैया आप जानते हो कि सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। ठीक। तो यहाँ से मान लीजिए प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और दोस्तों चिकने तल पर क्या हो रही हैं, पड़ रही हैं। ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये सूर्य है और ये क्या है, चिकना तल है। तो सूर्य से चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक। तो दोस्तों हम तीर का निशान इस प्रकार से दिखाएंगे। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें चिकने तल पर आ रही हैं तो इस किरणों को क्या नाम देंगे, हम आपतित कर देंगे। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, आप लोग आपतित किरण नाम देंगे। ठीक, आपतित किरण। ठीक। अब देखिए दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें, आपतित किरणें जब चिकने तल पर पड़ती हैं तो क्या होती हैं मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो चिकने तल पर टकराती हैं। ठीक, टकराती हैं, टकराती हैं तो टकराने के बाद क्या होती हैं दोस्तों, परावर्तित हो जाती हैं ये आपतित किरणें। ठीक। तो मान लीजिए मेरे दोस्तों परावर्तित इस प्रकार से हुई, ये इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है। ठीक। तो दोस्तों परावर्तित हो जाती है तो आगे की ओर परावर्तित हो रही है ना, तो आप इस प्रकार से तीर का निशान लगा सकते हो। ठीक। और दोस्तों इस किरण का क्या नाम देंगे दोस्तों, परावर्तित किरण नाम देंगे। ठीक, क्या नाम देंगे मेरे दोस्तों, परावर्तित किरण देंगे। ठीक, परावर्तित किरण देंगे। ठीक, परावर्तित किरण। ठीक भैया, देखिए ये तो रही बात दोस्तों चित्र की। ठीक, इस प्रकार से मैंने चित्र बना दिया और इसी ट्रिक से आप समझ सकते हो। ठीक। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, देखिए समझ लीजिए, ये क्या है, ये सूर्य है, ये क्या है, चिकना तल है। ठीक। तो दोस्तों वैसा आप जानते हो कि सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। तो देखिए मान लीजिए मेरे दोस्तों, सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और चिकने तल पर पड़ रही हैं, तो सूर्य से आने वाली किरणों को दोस्तों आपतित कर देंगे। और दोस्तों जो ये किरणें टकराती हैं, आपतित किरणें वो क्या होती हैं, टकराती हैं। टकराने के होने में क्या होती हैं दोस्तों, ये किरणें परावर्तित हो जाती हैं। ठीक। और दोस्तों ठीक, तो इसी घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक। ध्यान सुन लीजिएगा परिभाषा फिर से। आपको बताना कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल पर आपतित होता है तो वह टकराकर पुनः परावर्तित हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। अगर भैया बात समझ में आई होगी तो आप ना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों अगर आप कमेंट करते हो तो मेरा हौसला और बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये तो रही बात दोस्तों प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नियम पढ़ेंगे। ठीक। देखिए नियम पढ़ेंगे, उसके पहले हम क्या करेंगे, इसके बीच में क्या करते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या करते हैं, हमें एक अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक। यानी दोस्तों हम इस किरण को क्या करते हैं, हम दो भागों में बांट देते हैं। ठीक, यहाँ पर हम अभिलंब खींच देते हैं। ठीक, इसका नाम आप अभिलंब रख दीजिए, अभिलंब। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। देखिए ये क्या है, आपतित किरण है ना। तो दोस्तों जो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर कौन बनेगा, आपतन कोण बनेगा। ठीक। और आपतन कोण को हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। और दोस्तों ये क्या है, परावर्तित किरण है। और दोस्तों जब यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये कौन कोण बनेगा, यहाँ पर परावर्तन कोण बनेगा। ठीक। और परावर्तन कोण को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। तो यहाँ पर आप स्मॉल आर लिख लो। ठीक। चलिए हम लोग इसके नियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक। इसका दोस्तों पहला नियम क्या होता है, आप लोग सुन लीजिए, फिर मैं दोस्तों आपको चित्र के माध्यम से समझा दूंगा और तुरंत भी याद हो जाएगा, ऐसा नहीं तुरंत याद हो जाएगा। ठीक, बस ध्यान से सुनिए और मैं क्या कह रहा हूं आप इस पर गौर कीजिए। ठीक, देखिए
पहला नियम क्या होता है प्रकाश का परावर्तन का? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा चित्र पर, देखिए ये क्या है? आपतित किरण है, ये क्या है? परावर्तित किरण है, और भैया ये क्या है? ये अभिलंब है। तीनों क्या है दोस्तों? एक ही तल में क्या है? स्थित हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया मैंने क्या बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक, ये पहला नियम है प्रकाश का परावर्तन का। ठीक, आप देखिए दूसरा नियम जानिए। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों? आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, या आप कह सकते हो आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, ये भी बता सकते हो, कोई गलत नहीं काटेगा। ठीक, तो दोस्तों देखिए ये क्या है? ये आपतन कोण है और ये क्या है? परावर्तन कोण है। तो दोस्तों ये क्या होते हैं? दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप इतना लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद में ना नीचे अर्थात लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद में आप क्या कीजिएगा वहां पर लिख दीजिएगा कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, आप इस प्रकार से लिख दीजिए और ऐसे घेर लीजिएगा। ठीक, अगर दोस्तों अगर आप इसको लिख दीजिएगा और इसको घेर देते हैं तो दोस्तों एग्जामिनर ना और ज्यादा आपके ऊपर आकर्षित हो जाता है, आपके कॉपी के ऊपर, तो वहां पर ज्यादा नंबर आपको दे देता है। ठीक है ना, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। पसंद है दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे भी इसी प्रकार से आपको हमेशा पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।